जो बाबू सोना जादू टोना है वो आपके बारे में अब क्या सोच रहे हैं देखते हैं। तो बाबू सोना के साथ अगर आपका झगड़ा हो गया, बाबू सोना आपके साथ बात नहीं कर रहे, तो करेंटली उनके मन में क्या चल रहा है देखते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए नहीं होता है। जितना रेजोनेट करे उतना ही क्लेम करे, नहीं अगर रेजोनेट करता है तो क्लेम ना करें। प्राइवेट रीडिंग तो है नहीं ये, ठीक है ना। तो अच्छा, और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देखते हो तो आपको फिर से मैं बता दूं, याद दिला दूं, मेरे एक ही टिकटॉक अकाउंट है, उसमें 100K फॉलोअर्स है, डिवाइन मदर्स गाइडेंस, और एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है डिवाइन मदर्स गाइडेंस विथ 3000+ फॉलोअर्स. And I have only one account in channel in YouTube. I do not have any Facebook or anything. So if somebody approaches you any platform with the similar videos and similar photos कि आपको ये बोल के कि आप मेरे को सपना आया है कि आपको एक रीडिंग देना है, ये सब कुछ bullshit. I never do. You only get a reading from me when you email me or contact me in my Instagram. I never approach anybody. And अगर मैं ये बोल रही हूँ उससे आपको तकलीफ हो रहा है, क्यों बार बार आप मुझे ये बात क्यों बोलते हो, मेरा वीडियो काइंडली आप वॉच ना करें। मेरा वीडियो है, मेरा कंटेंट है, मुझे जो बोलना है, जितनी बार बोलना है, आई विल से दैट। इफ इट इज योर फकिंग प्रॉब्लम, इट इज योर फकिंग प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। सो लेट अस सी व्हाट इज योर बाबू सोना आपका जो है वो क्या सोच रहे हैं। बिगिनिंग, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। बाबू सोना की हवा निकल गई, ठीक है ना। सो इसलिए बाबू सोना वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विद यू। सो आप जो नो कॉन्टैक्ट में हो, आई थिंक दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बैडली मिसिंग यू। ओके, तो आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। Apology. बाबू सोना wants to apologize, so it's forgiveness, return, sorry. So many of you, आप जो देख रहे हो वीडियो, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आपको कल जाके मैसेज नहीं मिला तो आके इधर पे मत चिल्लाना मेरे को मैसेज नहीं आया। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो द कलेक्टिव एनर्जी, सो द जो जितने सारे लोग देख रहे हैं सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाला ये। सो मोस्ट ऑफ यू, आपसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग, जो देख रहे हो आप, अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है कि अगर आपके पर्सन ऑलमोस्ट फीलिंग सैड, आप अपने मन में ही फील कर रहे हो कि ऐसा होने वाला है कि मुझे लग रहा है कि मैसेज आएगा मुझे उस पर्सन का, तो ये रीडिंग आपके, अच्छा ये तो जाम करके निकल गया भैया खुद से। क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है? हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लेंजिंग। अच्छा, तो जो मुझे दिख रहा है ये तीनों कार्ड से कि आपके साथ जो झगड़ा हुआ है उनका, इसके वजह से जो आप दोनों में जो नो कांटेक्ट चल रहा था, उसके वजह से जो हमारा डिस्टेंस हो जाता है कभी झगड़ा होने के बाद, तब क्या होता है, इनिशियली झगड़ा होने के बाद तो बहुत गुस्सा होता है, इसके ऊपर गुस्सा है, या इसने वो बोला, वाले में बुलशिट, हम लोग बहुत टाइम तक उसको होल्ड ऑन करते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि जो इंसान हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो ना हो तो हमारा जो गुस्सा है, वी अंडरस्टैंड दैट कि नो एंगर और नो फीलिंग इज मोर देन द पावर ऑफ लव। तो हमको याद आता है कि अच्छा इतना भी बुरा नहीं था बंदा जितना हम सोच रहे थे। तो स्लोली स्लोली क्या होता है ना, वो जो प्यार का जो फीलिंग होता है, जो एंगर के वजह से नीचे चला जाता है, सप्रेस कर देते हैं हम इमोशनल में, अपना साइकिक में उसको सप्रेस करके हम क्या एंगर के ऊपर नहीं, जिंदगी भर उसका फेस नहीं देखनी है, ये नहीं करना है, वो करना है, ये सब हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन अगर में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो हमारा जो एंगर का फीलिंग है ना, एंगर इज लाइक अ वेपर, इट जस्ट गोज चला जाता है एंगर। तो उसके बाद हमारा जो प्यार है वो स्लोली ऊपर आता है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद दिस पर्सन राइट नाउ। सो आई एम फीलिंग कि आपके जो पर्सन है उनके मन में आपके लिए जो भी गुस्सा था अभी वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। सॉरी, मेरा एक मैसेज आया था। हाँ, तो उनका जो गुस्सा है वो कम हो रहा है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, उनका जो आपके लिए जो प्यार है वो ऊपर आ रहा है। सो दिस इज हीलिंग। हीलिंग क्या होता है, जब हमारे मन में कोई भी ट्रॉमा रहता है, कोई भी नेगेटिव फीलिंग होता है, जब वो धीरे धीरे निकल जाता है, वो उसको हीलिंग होता है। सो आपके जो पर्सन है वो रिलीजिंग करे वो नेगेटिव जो फीलिंग आपके लिए थे, उसका थोड़ा थोड़ा अभी जो टाइम हो रहा है, विथ टाइम उनको ये लग रहा है कि चलो गुस्सा वुस्सा जो गया निकल गया, जो भी फीलिंग था। क्योंकि गुस्सा इज नॉट अ परमानेंट फीलिंग। जो हम जिसको प्यार करते हैं उसकी तरफ हम परमानेंटली कोई गुस्सा नहीं रख सकते अपने मन में, तो गुस्सा निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग इस पर्सन को मिस करना शुरू करते हैं। सो गुस्से के वजह से हम लोग शायद बहुत कुछ कर लेते हैं, अरे चलो मेरा जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, दोस्तों के साथ बहुत कुछ कर लेते हैं, फन। आफ्टर सम टाइम वी फील लाइक नोबडी कैन रिप्लेस दैट पर्सन। जब सही रिश्ता होता है ना, सही इंसान के साथ एक सही रिश्ता होता है, तब ये सारे बेकार की बकवास चीज हमें हमारी जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर सकते उस इंसान को। तो आपके जिंदगी में यही चल रहा है। तो अब मुझे जो लग रहा है ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको पता है आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपका जो पर्सन है वो बहुत ही बकवास है, नार्सिसिस्ट है, झूठा है, थर्ड पार्टी में आपको डाल दिया, उसको छोड़ के चला गया, चीटिंग कर रहा है, बकवास कर रहा है, ये आपका रिश्ता नहीं है, ये आपका रीडिंग नहीं है।
ये जो रीडिंग है, ये इंसान जो है गुस्सा हुआ है, झगड़ा हुआ है, जो भी हुआ है बाबू सोना आपका, लेकिन ये सच में अच्छे इंसान है। तो आपके बाबू सोना जो भी है आपके पास अभी, उनको समझ में आ रहा है कि जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, आई नीड टू गो बैक, दैट इज द रीजन। ये इनका एपोलॉजी कार्ड, शायद आपको एक एपोलॉजी मिलेगा उनसे कि दे विल कम विद एपोलॉजी के हाँ मैंने गलत कर दिया है। लेट मी सी व्हाट इज कम्स अप। Sorry, just a moment. Rejection card आया, okay? So rejection is abandoned, dismissed, irrational fear. So आपको शायद इसने, जो भी आपके पर्सन है, झगड़ा होने के बाद आपको अबंडन करके चले गए। तो इरेशनल फियर, डिसमिस्ड, ये है। डिसमिस्ड माने जो होता है ना, जो सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना फीलिंग के साथ इंट्यूट, जब भी कोई झगड़ा होता है, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठ के बात करते हैं, उसको झगड़ा बोल के कुछ भी है दिल से निकाल के, वायरस निकाल के हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं। वी मेक इट क्लियर कि हाँ तुमने ये बोला, मैंने ये बोला, तूने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कोई ज्यादा कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाते हैं, वो बात नहीं कर पाते। उनका नेचर ऐसा होता है, दे विल डिसमिस यू, लाइक दे विल लीव यू एंड अबैंडन यू। वो क्या करते हैं, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे। उस टाइम पे आपको बिल्कुल अवॉइड करके गोस्टिंग कर देंगे आपको। तो उनका नेचर ऐसा यूं होता है क्योंकि बचपन में उनको सिखाई नहीं गया है कोई कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ कैसा डील करे। कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आए, जैसे हमारा अगर अच्छा फैमिली सिचुएशन हो, बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे मम्मी पापा लोग हमें सिखाते हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात करो किसी के साथ, बात करके सॉल्व करो। लेकिन कुछ फैमिली में ऐसा होता है, बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि उनको लगता है हर एक चीज में आपको परफेक्ट बननी है। अगर आपने कोई गलत कर दिया तो गलत कर दिया, उसका कोई माफी नहीं होता। सो उस टाइम में आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कुछ फैमिली ऐसे होते हैं कि बच्चे जाके माँ बाप से बात नहीं कर पाते। तो ऐसे जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका ऐसे अंदर में हो जाता है कि खुद के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो खुद से ही डील करना है, किसी को बोलना नहीं है, किसी के साथ बात नहीं, इंटरेक्शन नहीं करना है। तो उनका दे टर्न इनटू अवॉइडेंट पीपल जब बड़े हो जाते हैं। स्पेसिफिकली दोज थिंग्स कम, उनको जब जब वो रिश्ते में जाते हैं ना, तब जाके ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आपके पर्सन के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है। ये जो पर्सन है, अगर कोई भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, वो क्या करेंगे, भाग जाएंगे। वो आपके साथ आके झगड़ा करके बात करना नहीं चाहते, तो वो क्या करते, झगड़ा करके भाग जाते। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, खुद से प्रोसेसिंग करते हैं, अच्छा चलो इतना भी गंदा नहीं था सिचुएशन, फिर वापस आते हैं। सो इनका अभी ये सिचुएशन है। सो आई विल सी दैट दिस पर्सन विल कम बैक टू यू one day step in, this is a foot, but again it says someday, sometimes, another time. लेकिन अभी भी don't expect कि आज और कल में 2 घंटे में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं। लेकिन they are thinking, लेकिन वो सोच रहे कि नहीं, न्यू बिगिनिंग करना है, आना है आगे। ये स्टेप देखो ना, स्टेप का जो होता है, आई एम जस्ट टेकिंग द स्टेप टुवर्ड्स यू। सो ये आ जाएंगे आपके पास। ओके, इल्यूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। सो प्रोबेबली ये जो डिसऑनेस्टी का कार्ड जो इधर पे आया, आई विल नॉट से कि दिस पर्सन, एज आई सेड, मैंने आपको जो बताया, मुझे वाइब नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कोई चीटर लायर है। लेकिन डिसऑनेस्टी इज इन टर्म्स ऑफ देयर फीलिंग्स। प्रोबेबली ये जो इंसान है अपना फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, आपको दिखाते नहीं कि उनको भी हार्ट करे। अगर आप उसके सोशल मीडिया पर जाओ तो आपको दिखेंगे, अच्छा कितना प्यारा सा फोटो है लोगों के साथ, शायद 2-3 लड़कियों का फोटो में, लड़की और लड़के के फोटो में लाइक वगैरह दे रहे हैं और शोइंग सोशल मीडिया के हाँ माई लाइफ इज हैपनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आपको वो अपना ट्रू कलर, जो ट्रू इमोशन है, वो नहीं दिखाएंगे। अच्छा, ये वीडियो अगर 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो ये मैं अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगी, लेट्स आस्क टैरो। सो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मुझे यूट्यूब में पहली बार देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई विल बी ग्रेटफुल। मिस्टेक्स, अच्छा, वन थिंग आई वांट टू गिव शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु सेंड मी सुपर थैंक्स। ओके, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम्स राइट नाउ, बट आई डोंट नो, फॉर द प्राइवेसी आई डोंट इवन वांट टू पुट देयर नेम ऑन द स्क्रीन, बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु gave me that super thanks in YouTube. This is so sweet of you and so kind of you. You guys are so sweet. Thank you so much. This means a lot to me. I'm really grateful. Thank you so much. All right. So what it says, mistakes, misunderstood, victim, lost soul. आपके जो पर्सन है ना, मुझे जो दिख रहा है, मैं जो बोल रही हूँ ना, बहुत लग रहा है कि इट्स अ वेरी कनेक्शन। इनका विक्टिम मेंटेलिटी और जो अभी सिचुएशन है, मिस्टेक्स वो करते हैं, इट्स अ लॉस्ट सोल। लॉस्ट सोल इसलिए है क्योंकि उनका ना अंदर में दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। इनके खुद के बारे में दे डोंट फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स। They feel like they are not worthy enough, they are not good enough, they don't deserve। आपके जैसा अच्छा इतना प्यार वो डिजर्व नहीं करते हैं। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ये सब कुछ है, मैं ठीक नहीं हूँ। They feel all the time like that. They might have told you, you deserve something better, why you even love me, it is not something, I am not worthy of love। ये इसलिए हुआ
इट्स नॉट दैट दिस पर्सन इज बैड, इट्स नॉट दैट दिस पर्सन इज ब्रोकन, इट इज बिकॉज द वे उनको बड़ा, जैसे उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, उसके पेरेंट्स जो उनको सिखाए हैं, दिस इज व्हाट देयर थॉट्स, दैट प्रोबब्ली आई एम नॉट वर्दी एनफ। मेरी जिंदगी में देखो, गलतियां हम सब लोग करते हैं जिंदगी में, सब पे जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती रहता है, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स हमें ये समझाए, अगर हमारे जो प्राइमरी केयर गिवर्स है वो हमें ये समझाए कि गलती सब इंसान से होता है, उधर से हम ओवर के आते, तो हम लोग स्लोली स्लोली अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं, वो लोग अच्छी तरह से बच्चों से बात नहीं करते, पॉजिटिव बात नहीं करते, उसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, तो वो खुद के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट सोचना शुरू करते हैं। आई थिंक आपके जो पर्सन है उसका चाइल्डहुड अनफॉर्चुनेटली डजंट लुक वेरी डिस्टर्ब इट्स फील्स, ओनली यू डिवोटेड अटैच्ड क्रेव, उनके जिंदगी में आप ही एक हो। तो अगर आपको जानते हो कि आपके बाबू सोना किसी और के साथ है, डबल कर रहा है या कर रही है, या वो बिल्कुल दे आर नॉट लविंग यू एंड दे आर टोटली बैड, दिस रीडिंग आपके लिए नहीं है। आई एम कंफर्मिंग दिस इज द पर्सन हु इज वेरी डेडिकेटेड एंड दे लव यू एंड दे केयर फॉर यू एंड दे मिस यू, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू यू। बाउंड्रीज, नो ड्रॉइंग द लाइन इनफ, ओके। बट एक चीज़ भी है, आप जिंदगी में बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो शायद आपके साथ बार बार ये ऑन एंड ऑफ कर रहा है, लेकिन अगर आप अपना बाउंड्री सेटअप करो कि आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, और मैं इतना तक ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, उसके बाद आई विल नॉट टेक, तो अगर ऐसा करते हो तो आप एक बाउंड्री सेटअप करते हो, तो आपको पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि बार बार बात पे झगड़ा होने पे हम लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाए, ये सही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं आई विल लूज दिस पर्सन आई लव, तो उनको ये बात समझ में आएगा, तो वही उसको पुश करेगा टू चेंज इंटरनली, क्योंकि हम तभी चेंज होते हैं जब हमारी जिंदगी में वी आर स्केयर्ड टू लूज समथिंग और समथिंग कम्स व्हिच इज रियली शेकिंग आवर कोर। तो अगर आप इनको ये बाउंड्री सेट ना करो तो ये बार बार ही ऐसा करेंगे आपके साथ, बार बार बात पे झगड़ा होने पे आपको छोड़ के जाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आपको अपना एक बाउंड्री सेट करना है, फर्म बाउंड्री, कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, okay, I'm not gonna accept you doing this to me, so this is important that you set your boundary। और एक चीज याद रखना, बाउंड्री तभी सेट कर सकते हो when you love yourself and you are confident about yourself। आपको अगर ऐसा लगता है कि नो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो ये तो परमानेंटली मुझे छोड़ के चला जाएगा, अगर आपके अंदर ये डर है, देन इट इज लाइक योर नीडीनेस, योर क्लिंगीनेस एंड योर लिमिटेड सेल्फ बिलीफ। अगर ऐसा रहेगा तो ऐसे ही बंदा जाएगा छोड़ के आपको, तो आपके इसका मतलब ये है कि यू हैव अ फियर ऑफ अबंडनमेंट, यू हैव अ ट्रॉमा, तो आपको वो ट्रॉमा हिल करनी है। अगर आपका वो फियर ऑफ अबंडनमेंट चला जाएगा, देन यू विल सी अच्छा छोड़ के जाएगा तो जाने दे, क्या फर्क पड़ता है, बाहर में जाओ, आई विल बी फाइन। सो तब आपको देखोगे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस खुद के ऊपर कि आई कैन लीव माई लाइफ अलोन, इफ यू लीव फक ऑफ, आई डोंट केयर। सो वो बहुत जरूरी है कि आपको अपना बाउंड्री सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कार्ड फ्लिप किया क्या अंदर, मैंने देखा, हाँ एक कार्ड फ्लिप किया, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसेस। मुझे लगता है कुछ बाहर वालों के इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन के ऊपर कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस होगा कि आपके ऊपर भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप कभी जाके अपने दोस्तों को, बहुत करीबी दोस्तों को अपना रिलेशनशिप डिस्कस मत करना, दोस्तों से अपना रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन मत लेना, ये बहुत बुरी चीज़ होता है, क्योंकि दोस्तों से अगर आप ओपिनियन लेते हो, नोबडी हैज वॉक्ड इन योर शूज, आपका रिश्ता क्या है आपको ही पता है, आपका पर्सन के साथ आपका क्या रिश्ता है आपको ही पता है। दोस्तों का ओपिनियन लोगे तो अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फैंटेसी, daydreaming, imagine, fantasize. This person is fantasizing over you. All right, we don't have time, so I have to finish it quickly. Oops, too many cards, so I will just take these cards. Resistance, family, shallow, return. So there are family members also can be interfering in this connection, which is creating the problem. Or you might get some pregnancy news from somebody. You might be pregnant, or you might be the mother of their child, or something related to fertility, parenthood, pregnancy. You might be having children, they might be having children, that might come in between you, that have the influence, that might be the resistance between you and them. The shallow, hollow, empty boredom. So that shallowness is about the person. They feel hollow and shallow about themselves. They don't feel that they are worthy enough. Sorry, I have to rush this up because time is finishing. I only keep 15 minutes. Return. So second chance and return. So another card is confirming. So आपके पर्सन जो है वो आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास वापस जरूर आएंगे। ये अगर आपका रीडिंग है जो मैंने बताया, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है, दिस पर्सन इज गोना कम बैक टू यू। बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट कि आप भी अपना बाउंड्री रखें रिश्ते में, आप खुद का हीलिंग करें, खुद के ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये अगर ना हुआ तो कोई रिश्ता नहीं चलता, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट
You always keep yourself on the priority. You love yourself first, all right? Because if you don't love yourself, nobody gonna love you. As simple as that. Got my point? Take care. Love you.